हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कशन करेंगे सेवेंथ लेक्चर की, और चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक करंट। कल हमने एक संबंध के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध। उससे पहले हमने धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध देखा था। तो इन सारी चीजों पे एक संबंध निकाला हमने और हमको मिला कि एक दूसरे से, और साथ में हमने ये भी देखा था कि ओम के नियम का निष्पादन कर सकते हैं हम किससे, अपवाह वेग के थ्रू। मतलब तीन समीकरण हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इन तीनों समीकरण को लेकर के सेकंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। जब 1 में रखेंगे तो v और i में एक रिलेशन आएगा। उस रिलेशन इक्वल होगा एक कांस्टेंट की, जितनी भी वैल्यू n, e, a जो भी है, इन सब में क्या है, वो सब के सब कांस्टेंट होते हैं। इसलिए हम वहां डिस्कशन करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि एक नियतांक के रूप में मिलता है और वो नियतांक r हो जाता है। ये ओम का नियम था। आज हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा। किसकी बात करेंगे? विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वर्क की भी बात कर लीजिए। कार्य, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड वर्क हो जाएगा। ठीक है ना। हम इसकी डिस्कशन आपसे करने वाले आज हैं। अब देखिए, इसमें बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, पर थोड़ी देर के लिए हम वर्क पर भी बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एनर्जी किसे कहते हैं। जहां हमारे बॉडी के अंदर जो हम पढ़ते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो काम करने की क्षमता होती है वही हमारी एनर्जी होती है। क्या? काम करने की क्षमता या कार्य करने की क्षमता। अब यहां कार्य आ गया, कार्य आया, इसका मतलब क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। शक्ति, द एबिलिटी टू डू वर्क। अब कार्य आप यहां से पढ़ सकते हैं जब आप वैद्युत विभव पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो, पहले विद्युत धारा का समीकरण लिखिए। तो विद्युत धारा करंट I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। भाई आपने क्या कहा है? आपने कहा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब I इक्वल टू Q बाई टी कह सकते हैं। मतलब कह सकते हैं क्या है, यही होता है। अच्छा, यहाँ Q इक्वल टू मैं बोलूं तो आप कहेंगे IT। क्या बोलेंगे? IT। इसको कोई एक समीकरण मान करके छोड़ दीजिए। Q इक्वल टू IT एक समीकरण मिला। अच्छा, अब इस Q की वैल्यू हमको निकालनी चाहिए। Q की वैल्यू आप जानते हैं, एक वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q। बोलिए, कोई डाउट? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, W इक्वल टू क्यू वी। बोलिए, इसको हम ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम देखें तो इसको हम समीकरण 2 मान लें, और एक काम करते हैं, इस Q की वैल्यू ना हो यहां रख दीजिए, एक समीकरण मिल जाएगा। देखिए, वर्क, पावर और एनर्जी का हमको इक्वेशन अभी हम आपको दिखा रहे हैं। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एक स्टैंडर्ड समीकरण है जो बहुत इजीली मिल जाता है। इसके तो कई समीकरण बनते हैं, समीकरणों की संख्या बहुत है इसमें, लेकिन हमको बात करना है, कोशिश करेंगे हम क्या निकालने की, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सबसे बढ़िया और सबसे स्टैंडर्ड समीकरण यही है। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसकी वैल्यू उठाकर रख देते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू क्यू की यहां रखेंगे तो हमको मिल जाएगा आई टी इंटू वी हो जाएगा। बोलिए, आई टी इंटू वी। तो आई वी टी भी लिख सकते हैं। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से आप देखिए। अगर इसमें जो V है, V की वैल्यू जानते होंगे ओम के नियम से, V इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम चाहें तो इस V के प्लेस पर हम आई आर से रिप्लेस कर सकते हैं V को। तो यानी I इंटू ये हो जाएगा आई आर और इंटू टी। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। ध्यान से देखिएगा, आई स्क्वायर आर टी यहां भी है और वही आई स्क्वायर आर टी यहां भी है। बोलिए, कोई डाउट?
इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो वर्क होगा, वर्क का एक स्टैंडर्ड समीकरण हमको मिलेगा ये। अच्छा, जब वर्क करेंगे तो इसी को हम एच भी लिखते हैं, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। भाई वर्क जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी बॉडी वार्म होगी, हीट आएगा। इसी को हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट का नाम दे देते हैं। क्या बोलते हैं? जूल्स हीटिंग इफेक्ट, है ना। इसी को हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट का भी नाम देते हैं। ये जो हमारा स्टैंडर्ड समीकरण है ये हम निकालने की कोशिश यहीं से करते हैं। अब इसमें अगर आप चाहें तो बहुत सारा परिवर्तन करके कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके प्लेस पर, आई के प्लेस पर आई इक्वल टू क्या होता है, अगर हम यहाँ से आई इक्वल निकालें तो आपको क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर। बोलिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो आई इक्वल टू वी बाई आर, तो वी बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर इंटू टी। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ एक नया समीकरण वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये भी वर्क का ही एक इक्वेशन है, आप हीट भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको वर्क भी बोल सकते हैं। बोलिए। अच्छा, जैसे ये जो इसका मात्रक जो होता है, इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। देखिए जूल है, अगर आप चाहें तो इसका मात्रक आप कैलोरी में भी बदल सकते हैं। अगर आप कैलोरी में बदलना चाहें तो जो भी वैल्यू है आपके पास जो भी है, जो Q इक्वल टू है, जो आवेश है वो W बाई, आप एक चीज पहले जानिए कि 1 जूल की जो वैल्यू होती है वो होती है 4.2 कैलोरी। क्या होती है? 4.2 कैलोरी। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं जूल से कैलोरी में तो क्या करेंगे, जूल को कैलोरी में बदलना है ना। तो इसका मतलब 4.2 से इसको डिवाइड कर देना चाहिए, यानी 4.2। अब ये इसको आप लिख सकते हैं इसका यूनिट कैलोरी। बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई डाउट? मतलब अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप W की वैल्यू लिख सकते हैं। W की वैल्यू लिखेंगे तो क्यू भी हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं क्यू वी अपान 4.2। थोड़ा सा और आप चाहें तो लिख सकते हैं क्यू की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर आर टी। अगर आप चाहें तो आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 लिख सकते हैं। ये सब कैलोरी में आ रहा है आंसर। ये मात्रक इसका क्या है? कैलोरी है। इसका भी मात्रक क्या है? कैलोरी है। अगर आप चाहें तो ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर टी अपान 4.2 इंटू आर। ये आर नीचे आएगा, ये आर नीचे आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। इसका भी मात्रक क्या होगा? कैलोरी। मतलब मेरे कहने का है कि आप वर्क को, पावर को, एनर्जी को आप ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसको चेंज कर सकते हैं। वर्क क्या चीज़ है समझ में आया आपको? पावर क्या चीज़ है समझ में आया आपको? एनर्जी क्या चीज़ होती है समझ में आ रहा है आपको? बोलिए, बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूँ, वैसे भी मैं बेसिकली बोलना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका वर्क, उसका पावर, उसका एनर्जी, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर ये रिलेटेड नहीं होते, आप काम कब कर सकते हैं? आपका वर्क कब होगा? जब आपकी बॉडी में एनर्जी होगा। बोलिए, जब आपके बॉडी में एनर्जी होगा तो कार्य होगा। अच्छा, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो पावर ही देगा, मतलब जो पावर देगा वो आपको क्या देगा? एनर्जी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वर्क, पावर, एनर्जी ये सब क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? क्लियर? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है ना? अब देखिए, ये सारी चीजें हमने आपको बताया, तो ये एक नहीं, इसमें कई समीकरण है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ये बताया, इसको आप विशेष करके याद करिए कि जो 1 जूल की वैल्यू होती है वो कितना होती है? 4.2 कैलोरी। इसको आप हमेशा दिमाग में रखिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कभी कभी यूनिट का कन्वर्जन आ जाता है, जब यूनिट का कन्वर्जन पूछा जाएगा तो जब तक आपको ये चीज़ याद नहीं होगी तब तक आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए आपको ये चीज़ लर्न होनी चाहिए। क्लियर?
अच्छा वहीं कहीं कहीं आ जाएगा, जैसे सपोज दैट वाट वगैरह की बात आ जाए, जैसे अब ये तो आ ही गया है ना, यानी कि वर्क आ गया। अगर हम आपसे चलिए पावर पूछ लें, तो पावर इक्वल टू होता है कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर, हिंदी में कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दर, तो दर कब होगा, जब नीचे समय होगा, यानी P इक्वल टू मैं चाहूं तो कह सकता हूं W/T होता है। अच्छा इसका मात्रक एक बार देखिए, इसका मात्रक क्या है, वर्क का मात्रक है जूल और समय का मात्रक है सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही हम वाट कहते हैं, क्या कहते हैं, वाट। बात समझे, तो P इक्वल टू W/T भी आपको मिल सकता है। अच्छा मान लीजिए कोई परिवर्ती है, मान लीजिए कि ऊर्जा जो है वो परिवर्तित हो रहा है, या ऊर्जा का क्षय हो रहा है, या ऊर्जा बढ़ रही है। अगर ऊर्जा का क्षय हो, ह्रास हो कहीं, तो इसी पावर को हम dW के फॉर्म में लिख सकते हैं, P इक्वल टू dW/dt, P इक्वल टू dW/dt वाट। इसका मात्रक वाट है, बस इस चीज को ध्यान रखिए कि जो कार्य है, कार्य का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक जूल है, लेकिन जो शक्ति है, शक्ति का मात्रक है वाट या जूल प्रति सेकेंड, जूल पर सेकेंड। बात समझा है? तो आप इसको जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं या वाट लिख सकते हैं, और इसको आप कैलोरी लिख सकते हैं, इसको वर्क को, ठीक है ना। कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं। अच्छा अगर इतनी बातें आपको समझ में आई, तो P इक्वल टू W/T जो था, वहीं से अगर हम शुरू करें, ध्यान से देखिए, अगर हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा सा इरेज करके हम आपको बताते हैं कि और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे इस इक्वेशन का माइंड में 24 घंटे होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये दिमाग में रहते हैं तो ये आपको सिंपल बना देते हैं, आपके ज्ञान को या किसी चीज़ को आप इंक्रीज करने में आप इजीली इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए, अभी आपने पढ़ा W इक्वल टू VIT, थोड़ी देर पहले देखिए W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू VIT, या फिर ये कह सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अच्छा समीकरण 2 से W इक्वल टू VIT हो गया, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आप इधर उधर करके एक नए समीकरण को भी पा सकते हैं। देखिए जैसे मैं कह दूं कि I की वैल्यू लिखिए, तो I इक्वल टू Q/T होता है, बोलिए I इक्वल टू Q/T होता है। तो आप चाहें तो I इक्वल टू Q/T रख करके इसको एक नए समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। नया समीकरण क्या मिलेगा? अगर थोड़ा सा आप बात करें, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें, तो इसको पावर के लिए P इक्वल टू W/T अगर हम रखें, तो W की वैल्यू है VIT अपॉन T, इसका मतलब T काट दें तो P इक्वल टू क्या हो सकता है, VI हो सकता है। भाई शक्ति का एक नया समीकरण हमें मिल सकता है। अच्छा थोड़ा सा और कन्वर्ट करो, I को आप क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू, अगर हम ओम के नियम से देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर V इक्वल टू RI, आप जानते ही हैं। तो V इक्वल टू RI है, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, V/R। तो यहाँ आप V/R लिख सकते हैं, तो V इंटू V/R, V इंटू V/R। तो P इक्वल टू हो जाएगा V²/R। बोलिए सही है। P इक्वल टू V²/R हो सकता है, या V की वैल्यू आप चाहें आप तो उठा कर रख सकते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो आप इसको लिख सकते हैं I²R, मतलब IR का होल स्क्वायर होगा अपान R है, तो आप इसको लिख सकते हैं I²R² अपान R। एक R कट जाएगा तो आपको एक नया समीकरण भी मिल जाएगा, P इक्वल टू I²R। मतलब ये दिमाग में हरदम होना चाहिए कि आप जब भी पावर पढ़ेंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी, वाट ही होगी। मतलब चाहे जो समीकरण क्यों ना मिल जाए, कोई भी समीकरण क्यों ना मिल जाए, लेकिन आपको यहाँ मात्रक में क्या लिखना है, वाट ही लिखना है, क्योंकि पावर का जो मात्रक होता है वो वाट ही होता है। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको एक विशेष प्रकार के रिलेशंस कई हमने समझाया। अब हम बात करेंगे कल इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की, मतलब विद्युत उपकरण की हम कल डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन नहीं हिट किया है तो बेल आइकन हिट कर लें, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। सारे लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, इजीली अपलोड किए जाते हैं,
बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किए जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। ऑल दी